ठीक है, तो कार्टिलेज आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। तो कार्टिलेज 3 प्रकार का होता है, हाईलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। हाईलाइन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। हाईलाइन कार्टिलेज होता है, इसमें इसके क्या फीचर्स हैं कि इसमें नो फाइबर, इसमें कोई फाइबर्स नहीं होते हैं। हाईलाइन कार्टिलेज में कोई फाइबर्स नहीं होते हैं। ट्रांसल्यूसेंट मैट्रिक्स होता है, ठीक है, इसमें इसीलिए इसको हम क्रिस्टल भी कह सकते हैं। ट्रांसल्यूसेंट मैट्रिक्स होता है इसीलिए हम इसको क्रिस्टल कहते हैं। मोस्ट एबंडेंट होता है, बहुत अधिक पाया जाता है। प्रेजेंट एट द एंड ऑफ लॉन्ग बोन, लॉन्ग बोन के ये एंड में जो सिरे हैं उन पर पाया जाता है, इसीलिए जो सिरे पर कार्टिलेज होता है हाईलाइन कार्टिलेज उसको हम आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। और ये कोस्टल कार्टिलेज भी है। कोस्टल कार्टिलेज मतलब रिब्स की जो कोस्टल एरिया है उस जगह पर भी ये पाया जाता है हाईलाइन कार्टिलेज, ठीक है। इसे और देखते हैं इसके बारे में। नेजल सेप्टम, ये नेजल सेप्टम में पाया जाता है। जो नेज है, नोज है, नोज के बीच में जो सेप्टा है इसमें कार्टिलेज होती है, इसे नेजल सेप्टम में पाया जाता है हाईलाइन कार्टिलेज। कार्टिलेजनस फिशेस में कार्टिलेज पाया जाता है, जिन्हें ऐसी फिशेस को हम कॉन्डिक्टिस फिशेस कहते हैं। एम्ब्रियोनल एंडोस्केलेटन होता है, एम्ब्रियो में ये पाया जाता है। एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है, एम्ब्रियो का एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना होता है। ऑल द लैरिंजियल कार्टिलेज, जितने भी लैरिंजियल में कार्टिलेज होते हैं वो सब हाईलाइन कार्टिलेज के बने होते हैं, एक्सेप्ट एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस को छोड़कर बाकी सभी लैरिंजियल कार्टिलेज हाईलाइन कार्टिलेज के बने होते हैं। ट्रैकिया, ब्रोंकाई और ब्रांक्यूल्स में भी जो कार्टिलेज होते हैं वो हाईलाइन कार्टिलेज का ही होता है। इसका दूसरा आता है फाइब्रो कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज में इसमें कोलेजन फाइबर्स मैट्रिक्स में पाए जाते हैं, जबकि हाईलाइन कार्टिलेज में फाइबर्स नहीं थे, यहाँ पर मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं। मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है ऐसा कार्टिलेज जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, क्योंकि इसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं इसलिए स्ट्रॉन्ग होता है फाइब्रो कार्टिलेज। पेरिकॉन्ड्रियम एब्सेंट, इसके चारों तरफ पेरिकॉन्ड्रियम की जो लेयर है वो नहीं पाई जाती है। प्रेजेंट इन इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क वर्टिब्रल कॉलम में इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बीच में ये प्रेजेंट होता है। प्यूबिक सिम्फाइसिस में प्रेजेंट होता है, जो प्यूबिक सिम्फाइसिस तो आप जानते ही हैं। प्यूबिक सिम्फाइसिस कहाँ पर होता है? प्यूबिक बोन के बीच में, दोनों को जोड़ने का काम करता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। इस तरह से प्यूबिक सिम्फाइसिस यहाँ पर होता है जो इसको जोड़ने का काम करता है कार्टिलेज। और ये इलियम इस्चियम प्यूबिस होते हैं यहाँ पे। यह है प्यूबिस और यहाँ पर ये क्या है? कार्टिलेज। जैसे प्रेजेंट इन द प्यूबिस सिम्फाइसिस, प्यूबिस सिम्फाइसिस है, प्यूबिस सिम्फाइसिस बनाता है ये कार्टिलेज। इसके बाद आता है इलास्टिक कार्टिलेज। तीसरा क्या है? इलास्टिक कार्टिलेज। इलास्टिक कार्टिलेज में क्या था? इलास्टिन फाइबर्स पाया जाता है इसमें, जबकि फाइब्रो कार्टिलेज में क्या था? फाइब्रो कार्टिलेज में कोलेजन फाइबर्स पाया जाता था, ठीक है। कोलेजन फाइबर्स जो पाएंगे फाइब्रो कार्टिलेज में, और इलास्टिन कार्टिलेज में इलास्टिन फाइबर्स पाया जाता है। इसकी इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। इलास्टिन फाइबर क्या करता है? इलास्टिक कार्टिलेज को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। इसका एग्जाम्पल है वॉल ऑफ लैरिंक्स एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस में वॉल ऑफ लैरिंक्स मतलब एपिग्लॉटिस में ये पाया जाता है। ईयर पिन्ना, जो कान का ईयर पिन्ना है, इसमें पाया जाता है इलास्टिक कार्टिलेज। इसको हम ईयर पिन्ना के
कार्टिलेज को हम कहते हैं ऑरिकुलर कार्टिलेज, ऑरिकुलर कार्टिलेज। यूस्टिचियन ट्यूब जो मिडिल ईयर है ये होगा ईयर पिन्ना, तो ये ईयर पिन्ना है, ईयर पिन्ना का जो कार्टिलेज है ये भी ऑरिकुलर कार्टिलेज कहलाता है। और इसके बाद इसमें आता है, ये यहाँ पर आता है टिम्पेनम, और टिम्पेनम के बाद फिर यहाँ पर आ जाता है मिडिल ईयर, और मिडिल ईयर से नीचे की तरफ जाती है मिडिल ईयर, और मिडिल ईयर के बाद फिर ये कॉकलिया। तो यहाँ पर ये मिडिल ईयर से नीचे की तरफ क्या आती है, यूस्टिचियन ट्यूब। यूस्टिचियन ट्यूब भी इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, ईयर पिन्ना ऑरिकुलर कार्टिलेज का बना होता है, और एपिग्लॉटिस जो होता है इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं इलास्टिक कार्टिलेज का, कार्टिलेज का कैसे डायग्राम होता है। इसमें बाहर की तरफ ये जो मेम्ब्रेन होती है, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होती है, इसमें फाइबर्स होते हैं, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन होती है, फाइबर्स होते हैं, और इसमें कॉन्ड्रोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं कॉन्ड्रोसाइट्स जो इसको बनाती हैं। कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं, इस यहाँ पर कॉन्ड्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं, कॉन्ड्रोब्लास्ट कोशिकाएं होती हैं, सेल्स होती हैं। और लैक्यूनी, इन कॉन्ड्रोब्लास्ट के बीच में लैक्यूनी जो इसमें ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन को लैक्यूनी कहते हैं। तो इस प्रकार आज का ये टॉपिक सही